आयोग की नई गाइडलाइंस सामने आई है। ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की कलर फोटो होगी और ईवीएम बैलेट में उम्मीदवार की फोटो भी बड़ी छापी जाएगी। वोटर्स की सहूलियत के लिए ये फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। वोटर्स की सहूलियत के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है। ईवीएम और बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की कलर फोटो छपी होगी। ईवीएम बैलेट पेपर में उम्मीदवार की बड़ी फोटो छापी जाएगी। वोटर्स की सहूलियत के लिए ये फैसला लिया गया है। चुनाव में ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस सामने आई है। ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की कलर फोटो की बात जो है ये निकलकर सामने आई है। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। वोटर्स की सहूलियत के लिए यह फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग के द्वारा ये बड़ा फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग ने ये नई गाइडलाइन जारी की है और बैलेट पेपर और ईवीएम पर जो उनके फोटोज छपी नजर आएगी। इस बीच ये बड़ी अपडेट जहां चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन सामने आई है और उम्मीदवारों के सीरियल नंबर जो है वो बड़े फॉन्ट में छापे जाएंगे। ईवीएम और बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की कलर फोटो भी छपी होगी। उम्मीदवारों का चेहरा फोटो के 3/4 हिस्से पर होगा। वोटर्स की सहूलियत के लिए कई फैसले लिए गए हैं। तो बिहार के विधानसभा चुनाव में बदलाव लागू होंगे। ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव में ये बदलाव लागू होंगे। उम्मीदवार की फोटो भी अब बैलेट पेपर और ईवीएम पर छपी हुई नजर आएगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है और चुनाव आयोग ने इसको लेकर जानकारी भी साझा की है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला है ये। इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शैलेंद्र, जिस तरीके से एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया है, इस फैसले को लेकर किस तरीके से विपक्ष के द्वारा रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को लेकर भी हमलावर है। चुनाव आयोग जो भी फैसले ले रहा है उस फैसले का विरोध कर रहा है। शैलेंद्र, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। शैलेंद्र, आपका डिवाइस अभी भी म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच पाए। चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास हम करेंगे, लेकिन लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से बड़ा फैसला ये चुनाव आयोग के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र फिर से जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका सीधे। शैलेंद्र, जानकारी आपसे चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर। देखिए, ये फैसला जो है वो वोटर्स को लेकर फैसला लिया गया है। यानी वोटर्स जो जिस प्रत्याशी को चाहते हैं उसका चेहरा ठीक से देख पाए, उसके सीरियल नंबर्स को ठीक से देख पाए, और इसीलिए इन दो चीजों को लेकर एक बड़ा फोकस जो है चुनाव आयोग की ओर से किया गया है। और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये ऐसा फैसला है, क्योंकि अभी तक जो होता था वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते थे, सीरियल नंबर जो होता था वो छोटा होता था, और अब इन दोनों का साइज बढ़ा दिया गया है। यानी 3/4 जगह पर फोटो होगा, उसके बाद सीरियल नंबर जो होगा। यानी कोई भी वोटर अगर जाता है, वो चाहता है कि हम अमुक प्रत्याशी को वोट दें, तो उसके चेहरे से वो पहचान सकता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में उतनी चीजें समझ में नहीं आती थी। एक तरह से कहें ये बड़ा फैसला है, और बड़ा फैसला इसलिए भी है क्योंकि वोटर्स अब देख पाएंगे कि आखिर वो किसको वोट कर रहे हैं और किस तरह से वोट कर रहे हैं। विशेष बात है कि ये बदलाव जो है ये बिहार चुनाव से ही लागू हो रहे हैं। यानी कि बिहार विधानसभा में पहली बार इनका प्रयोग किया जाएगा, और इसके बाद जो चुनाव होंगे उनमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो साफ तौर पे है एक बड़ी राहत जो है वोटरों के लिए है कि अब उनको सीरियल नंबर और प्रत्याशी का चेहरा देखने को मिलेगा, और किसको वोट देना है ये फैसला करने में उनको ज्यादा आसानी होगी। जी शैलेंद्र, दूसरी ओर अगर बात बिहार चुनाव को लेकर करें, जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आता चला जा रहा है, सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो रही हैं, और जिस तरीके से चुनाव आयोग का फैसला इस बीच सामने आया, तो चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कमर कस रहा है ताकि विपक्ष को चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाने का मौका ना मिले।
देखिए, साफ तौर पे है विपक्ष का जो अपना मानना है, लेकिन चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम करता है और वो चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग की ओर से चाहे एसआईआर का मामला हो, एसआईआर को लेकर काफी विरोध हुआ था, क्योंकि अभी वो प्रक्रिया चल रही है। 30 सितंबर का वो दिन होगा जब फाइनल सूची आएगी, लेकिन फाइनल सूची के बाद भी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन उस फाइनल सूची के बाद ये होगा कि उसको बेस बनाकर चुनाव की तिथि की घोषणा जो है वो हो जाएगी। और इस बीच में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी ओर से प्रतिक्रिया लगातार दी जा रही है। लगातार ये कहा जाए कि चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं और इसके साथ ही हो रहा है सीट बंटवारे पर मंथन। क्योंकि दो प्रमुख कहें कि गठबंधन है बिहार में, एक इंडिया ब्लॉक है, दूसरा एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन सत्ता में है, तो सत्ता की ओर से जो फैसले लिए जाते हैं, यानी सरकार, चूंकि विपक्ष वादे करता है और सरकार एक तरह से कहे जाए जो फैसले लेती है उनको लागू करती है। तो अभी भी आज भी एक बड़ा फैसला चुनाव को लेकर ही हुआ कि ग्रेजुएट जितने भी लोग हैं, अगर वो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिली है, और तब उनको भत्ता दिया जाएगा, यानी 1000 रुपए का भत्ता उनको जो है हर महीने मिलेगा। तो एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह का चुनाव आयोग का फैसला आया है, चुनाव आयोग ने वोटरों को लेकर जो ये फैसला सुनाया है या वोटरों को इस सहूलियत को लेकर जो ये फैसला लिया है, ये अपने आप में खास है। और ये बदलाव एक सुखद बदलाव है, और सुखद बदलाव इसलिए भी कि कई लोग जो ग्रामीण इलाके में होते हैं, वो ज्यादा कहे कि ज्यादा वो जो उम्र वाले हैं, उनकी नजर धुंधली होती है, और उस हिसाब में अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होता है तो उसको पहचान नहीं पाते हैं, कई बार गलत बटन दब जाता है। ऐसे में सीरियल नंबर और अगर चेहरा याद है प्रत्याशी का तो उनको वोट करने में आसानी होगी। और जाहिर सी बात है, बिल्कुल शैलेंद्र, जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा बिहार चुनाव के मद्देनजर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के